जय हिंद सभी का वेलकम है मेरे प्यारे से चैनल में। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का 500 वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है दोस्तों कि इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंद्रपुरी बैराज है ना, वह किस नदी पे स्थित है। तो इंद्रपुरी बैराज आपका सोन नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? आपका सोन नदी पे स्थित है इंद्रपुरी बैराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि छठ पूजा कितने दिनों का होता है। दोस्तों आप लोग बताइए कि छठ पूजा होता है ना, वो कितने दिन का होता है। तो छठ पूजा दोस्तों आपका होता है कितने दिन का, आप लोग बताइए। तो छठ पूजा आपका 4 दिन का होता है दोस्तों। कितने दिन का होता है छठ पूजा? तो छठ पूजा दोस्तों आपका 4 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने ऐसे राज्य है जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक है। तो ऐसे 5 राज्य दोस्तों जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 30 से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि मैथान बांध किस राज्य में है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैथान बांध है ना, वो किस राज्य में है। तो मैथान बांध आपका झारखंड राज्य में है दोस्तों। कहाँ है मैथान बांध, कहाँ है दोस्तों? तो मैथान बांध आपका झारखंड राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में पहली पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है, आप लोग बताइए। तो ये मथुरा के यूपी में खोला गया है दोस्तों। कहाँ खोला गया है? मथुरा के यूपी में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? कभी नहीं भंग कर सकते हैं। क्या कभी नहीं इसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे ट्रस्ट के स्पेयर के साथ में रिलेशन है, उसी तरह फेंस के साथ ईपी का रिलेशन है। ठीक है, द फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, इसमें देखना है द सन डैश इन द वेस्ट। क्या होगा दोस्तों? द सन डैश इन द वेस्ट क्या होगा? इसमें सेट होगा। क्या होगा दोस्तों? सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आई वुड लाइक दैट डैश ए डॉक्टर समबडी। तो क्या होगा दोस्तों? टू बी होगा। क्या होगा दोस्तों? टू बी होगा। यहाँ पे क्या होगा? आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर सम डे हो जाएगा। ठीक है, बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला लगता है, आप लोग बताइए। बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला लगता है? तो आपका सारण में लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है? सारण में लगता है सोनपुर मेला। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ अर्जित किया जाए। तो कितना होगा? 5 केजी इसमें पानी मिलाने पर 10% लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितनी सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है। तो आपका 233 + 12 सीट आरक्षित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो बंगाल में, वर्तमान बांग्लादेश के बरिशाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानववाद के जनक कौन थे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मानववाद के जनक कौन थे। तो फ्रांसिस्को पेट्रोक थे। कौन थे? फ्रांसिस्को पेट्रोक थे। ठीक है, संसद किससे मिलकर बनता है दोस्तों, आप लोग बताइए कि संसद है ना, वो किससे मिलकर बनता है। तो संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है संसद किससे मिलकर बनता है। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते जा रहे हैं कि रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका काली मृदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, किससे जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रूस के संसद को क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं। तो रूस के संसद को हम लोग कहते हैं ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ड्यूमा कहते हैं रूस के संसद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किन पौधों का समूह नग्नबीजी होते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किन पौधों का समूह नग्नबीजी होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का समूह होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं? नग्नबीजी होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताइए, प्रथम एशियन खेल है ना, उसका आयोजन कब हुआ था। तो उसका आयोजन हुआ था दोस्तों 1951 ईस्वी के नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, एमएनसी का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग बताइए दोस्तों।
आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएनसी का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो एमएनसी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डीआरडीओ का स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ठीक है। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपका दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के डी में। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 39 के डी में उल्लेख किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आप लोग बताइए। मौलिक कर्तव्य है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है। स्नेल का नियम होता है साइन आई बाई साइन आर होता है दोस्तों। क्या होता है स्नेल का नियम? साइन आई बाई साइन आर होता है, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत? 25 सितंबर 2014 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो किस राज्य में है? तो आपका उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत है, आप लोग बताइए। सेवा क्षेत्र होता है ना, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों। किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो वर्ष 2026 तक इसको स्थगित कर दिया गया दोस्तों। कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो वर्ष 2026 तक इसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे दोस्तों। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है अपने जीवन के डैश से सीखो, तो मतलब क्या होगा? अनुभवों से सीखो, ठीक है। अपने जीवन के अनुभवों से सीखो, ठीक है। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रिजु का विलोम क्या होता है? तो रिजु का विलोम होता है दोस्तों वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होगा? तो जीविका होगा दोस्तों। क्या होगा? जीविका होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन का एक अर्थ है, क्या है? जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? आपका जीविका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीविका हो जाएगा, ठीक है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो विज्ञान है दोस्तों, ये रूढ़ शब्द नहीं है। क्या है? विज्ञान है, ये रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें, ठीक है। पीताम्बर क्या होगा इसमें? पीताम्बर हो जाएगा, ठीक है। बर्फ पानी में तैरता है, कैसा होगा? घनत्व कम होने के कारण दोस्तों, घनत्व कम होने के कारण बर्फ पानी में तैरता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का निर्माण प्राप्त कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का निर्माण प्राप्त कब हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था निर्माण प्राप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल के प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 125%। जो मैथ का सवाल है दोस्तों ना, इसको आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला के द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के
पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे। ठीक है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर थे दोस्तों। कौन थे? तेग बहादुर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो बिहार राज्य प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो बिहार राज्य प्रभावित होता है। ठीक है, सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है दोस्तों? आप लोग बताइए, सोनपुर मेला है ना वो किस नदी के संगम पर लगती है? तो गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर लगती है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के ने अनुच्छेद 14 1931 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14 1931 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो आपका मुंगेर जिला में दोस्तों लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका नवादा जिला में स्थित है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ककोलत जलप्रपात है ना वो बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आपका नवादा जिला में स्थित है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 ईस्वी में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, काबली वाला कहानी के लेखक कौन है? आप लोग बताइए, काबली वाला है ना उस कहानी के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे? तो 1970 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। ठीक है, बिहार में राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करते हैं? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोरबंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1665 पोरबंदर की संधि हुआ था 1665 ईस्वी में। ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1912 में प्रकाशित हुआ। ठीक है दोस्तों, कब प्रकाशित हुआ? 1912 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ना वो कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि दिया गया याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? तो 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1951 ईस्वी में 51 से 92 भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो प्रति 1000 वर्षों में 1000 नवजात बच्चों में 146 थी। ठीक है, अलवार संत किससे संबंधित है? तो विष्णु से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है कालीबंगा? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसे मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। चाल का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। विकल्प में किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं होता? हॉस्पिटल शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ। हॉस्पिटल एक क्या है? विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है,
तिरंगा में कौन समास है, तो 3 रंग आ रहा है ना, इसमें द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उत्तजोड़यन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तजोड़यन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है, तो हक है, हक फारसी शब्द नहीं है, ठीक है। संगम साहित्य की भाषा क्या थी दोस्तों, तो संगम साहित्य की भाषा आपका तमिल थी, क्या थी दोस्तों, तमिल थी, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो आपका कहाँ, बेगूसराय कांवर झील, ठीक। विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया, तो अनुच्छेद 110 में, ठीक है। हर्षचरित की भाषा क्या थी दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हर्षचरित की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी हर्षचरित की भाषा, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, लोथल है ना, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको खुद से हल कीजिएगा, ठीक है। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हो जाएंगे, ठीक है। खुरमा किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई है दोस्तों, तो बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध मिठाई है, ठीक है। ही इज डैश देन हिज ब्रदर, तो स्मार्टर देन हिज ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। डैश ही स्टडी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, तो ऑल थ्रू हो जाएगा, ठीक है। चेंज द वॉइस, समबडी फीड द स्ट्रे डॉग डेली, द स्ट्रे डॉग इज फेड डेली बाय समबडी हो जाएगा, ठीक है। अनार का रंग किसके कारण लाल होता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अनार का रंग किसके कारण लाल होता है, तो एंथोसानिन के कारण अनार का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर रह सकता है, 6 माह तक पद पर रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया, तो मटर के पौधे का चुनाव किया, ठीक है। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है। वायुसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है दोस्तों, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के याचिका दायर कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई, तो 11वें अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई। दोस्तों आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।